हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आपको सराहना चाहूँगा। आपने इस चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। आपने इस चैनल की वीडियोस को बहुत सारे कमेंट्स वगैरह मुझे मिले। एयरटेल के पोस्टपेड से प्रीपेड कन्वर्शन की वीडियो में बहुत सारा कमेंट्स और प्यार मिला। इसके लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। मेरी कोशिश यही है कि आपके लिए अलग अलग टेक के संबंध वीडियोस बनाता रहूं, और आप इसी तरह से चैनल को लाइक कीजिए, औरों के साथ वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ईयरफोन्स में इतने सारे वैरायटी अभी मार्केट में हैं कि आप चौंक जाओगे और आपको समझ नहीं आएगी कौन सा हेडफोन लेना है। इस वीडियो में मैं वन प्लस के बुलेट वायरलेस जेड सीरीज़ और हरमन के इन्फिनिटी N120, जो मैंने करीब 2 साल से यूज़ करते आ रहा हूँ, उनका रिव्यू देना चाहूँगा। चलिए पहले इनके स्पेक्स देख लेते हैं। वन प्लस जेड का डिज़ाइन एक नेक बैंड डिज़ाइन टाइप है, काफ़ी अच्छा है और स्टर्डी डिज़ाइन है। इनका चार्जिंग पोर्ट है USB-C। इसमें एक चार्ज पे आपको तकरीबन 20 घंटे का बैटरी लाइफ मिलता है, और मेरे तजुर्बे में भी मैंने देखा है कि आपको 18 से 20 घंटे आराम से मिल जाएंगे। और ये भी कहते हैं कि अगर आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 10 घंटे तक का बैटरी मिलने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बैटरी लाइफ, तो आपको वन प्लस कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद इसमें अगर आपको ये बटन प्रेस करना है, बटन प्रेस करते ही आपके जो कनेक्टेड डिवाइसेस है उसके बीच में रोटेट होके कनेक्ट होता जाएगा। तो अगर आपने आपका फ़ोन कनेक्ट किया है और लैपटॉप भी कनेक्ट किया हुआ था, तो ये बटन प्रेस करने से फ़ोन पे कनेक्ट होगा, या फिर बटन फिर से प्रेस करने से लैपटॉप पे पेयर हो जाएगा। तो ये बहुत ही जल्दी क्विक पेयरिंग हेडफोन टाइप है। इसके बाद इसमें दिया गया है ये 2 मैग्नेट्स। तो ये मैग्नेट का पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैंने देखा है कि 1-1.5 साल में अभी भी ये स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ये मैग्नेट से गिर के बाहर नहीं निकलता। और ये जब भी आप जोड़ोगे साथ में, तो ये हेडफोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, तो कोई इसमें बैटरी वेस्टेज नहीं होता। जैसा कि आपने देखा, ये हेडफोन पहनना बहुत आसान है। उसको ऐसे सराउंड करके कान में आपको डालना है, और कान में डालते ही तुरंत आपको दिखेगा कि आवाज़ आएगा कि ये कनेक्ट हो गया है। यह वाटर रेजिस्टेंट भी है। अगर इसकी कोई खामियां हैं तो मैं कहूँगा कि इसका जो बेस है वो ज़रा कम है। तो मैं ज़्यादा म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनता हूँ, मैं पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स वगैरह सुनता हूँ, मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर आप म्यूज़िक वगैरह सुनते हो तो आपको ये बुलेट का ही वायरलेस जेड बेस एडिशन लेना आप शायद पसंद करेंगे। तो ये था वन प्लस बुलेट वायरलेस का इंफॉर्मेशन। इन्फिनिटी ग्लाइड N120 जो हरमन का है, आप देखोगे इसका डिज़ाइन ज़रा अलग है। इसमें आपको यहाँ पे ज़रा मेटल मिलता है, और इसमें हुक भी आता है, जिससे आप कान में डालते ही वो कान में बैठ जाता है अच्छे से। इसका ऑडियो क्वालिटी अगर मैं कहूँगा तो मुझे ये वन प्लस से बेटर लगा। और जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पे, प्रीमियम मेटल ईयरबड्स है, और इसमें आप पावर बटन प्रेस करते ही गूगल नाउ या सिरी को एक्टिवेट कर सकते हो। और इसमें प्ले टाइम आपको 6 से 7 घंटे का मिलता है। मुझे लगा कि 1-2 साल यूज़ करने के बाद इसका अभी बैटरी लाइफ एक 4 से 5 घंटे ही है। तो ये मैं उसका एक डिसएडवांटेज कहूँगा। इसमें एक और अजब फीचर है, अगर आपको एक्स्ट्रा बेस चाहिए तो यहाँ पे प्लस और माइनस को आप साथ में दबाने से आपको कान में सुनाई देगा कि ये बेस मोड एक्टिवेट हो गया है। और अगर आपको नॉर्मल मोड सुनना है तो प्लस और माइनस को फिर से दबाइए, और फिर से नॉर्मल मोड में आप म्यूज़िक सुन सकते हैं या पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हैं।
बाकी इसमें 12 मिलीमीटर के ड्राइवर्स है। मुझे लगता है वन प्लस बुलेट के भी 12 या 13 मिलीमीटर के ही ड्राइवर्स हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा N120 का मुझे ऑडियो क्वालिटी ज़रा बेटर लगा वन प्लस बुलेट वायरलेस के कंपैरिजन में। और जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपको नॉर्मल और डीप बेस मोड में स्विच करना है तो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन को साथ में प्रेस कीजिए और आपको कान में ही सुनाई देगा कि वो स्विच होके एक्स्ट्रा बेस मोड में चले गया है। तो ये थे वन प्लस बुलेट वायरलेस और हरमन का N120 नेक बैंड का कंपैरिजन। जैसा कि मैंने कहा था, मैं 2 साल से ये दोनों हेडफोन्स यूज़ करता हूँ। मुझे बैटरी लाइफ बहुत ज़रूरी है, मायने रखता है, इसीलिए मैं वन प्लस वायरलेस प्रेफर करता हूँ। लेकिन ये भी कहूँगा कि ये वन प्लस वायरलेस का एक बड बाहर निकल गया और अभी एक कान से मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा। तो हो सकता है कि इसका डिज़ाइन यहाँ पे इतना अच्छा ना हो। और ये दोनों का वारंटी 1 साल के करीब है। अगर वारंटी के बाहर हो गया तो आपको इसका कोई रिपेयर का ऑप्शन नहीं है, आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए जब भी आप वायरलेस स्पेशली ख़रीदते हो, क्योंकि वायरलेस में नुकसान होने का चांस ज़रा ज़्यादा लगता है मुझे, और महंगा भी है वायर्ड के कंपैरिजन में। इसका प्राइस मुझे पड़ा था वन प्लस का 2000 के आसपास और N120 का 1500-2000 के आसपास ही पड़ा था जब मैंने लिया था। और कंक्लूजन अगर मैं कहूँगा तो अगर आपको बैटरी लाइफ चाहिए तो आप वन प्लस को चुनिए। अगर आपको ज़रा बेहतर साउंड क्वालिटी चाहिए, अगर आप म्यूज़िक वगैरह ज़्यादा सुनते हो तो आप N120 को चुनिए। ये दोनों नेक बैंड स्टाइल है। हमेशा से मैंने सोचा बड्स लेना चाहिए, नेक बैंड लेना चाहिए और कुछ स्टाइल लेना चाहिए, लेकिन मुझे सबसे कंफर्टेबल नेक बैंड लगता है, क्योंकि ये आपके गले के बाहर ही रहता है तो खोने का चांस कम है इसमें। बड्स वगैरह रहेंगे तो गिर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको उसका चार्जिंग केस लेके घूमना है, साथ में चार्जिंग केस के अंदर डाल के रखना है। ये कोई झंझट है ही नहीं नेक बैंड में। जब चाहिए आप गले में डाल के घूमिए और कहीं भी जाके बात करना है वगैरह तो बात कीजिए। क्योंकि ये दोनों इन ईयरफोन्स है, मुझे लगा इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप हेवी ट्रैफिक वगैरह में घूमते हो तो आपको लगेगा कि आपको बाहर का ट्रैफिक का आवाज़ बहुत सुनाई दे रहा है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि जब भी मैंने कॉल वगैरह लिया है ट्रैफिक में, जो दूसरे तरफ है उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं कि बहुत आवाज़ आ रहा है, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। इसका मतलब इसका माइक क्वालिटी और माइक ऑडियो ट्रांसमिशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन आपको खुद को जब आप सुनते हो तो आपको म्यूज़िक के साथ बाहर की आवाज़ें भी सुनाई देंगी। तो यह इसका डिसएडवांटेज है इस तरह का इन ईयरफोन्स का, अगर इसमें कोई एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन न हो तो। ये दोनों ही बहुत अच्छे नेक बैंड स्टाइल्स है, दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं। अगर आपको अच्छा ऑडियो क्वालिटी चाहिए और इक्वलाइज़र जिसमें आप हाई बेस मोड में स्विच कर सके एक बटन प्रेस करके, तो आपको N120 कंसिडर करना चाहिए। लेकिन यह बात मान लीजिए कि इसका माइक्रो USB केबल आता है और एक चार्ज में आपको 4 से 5 घंटे मिलेंगे। वन प्लस का एक बड़ा एडवांटेज है कि इसका 20 घंटा बैटरी लाइफ और USB-C से चार्ज होता है, इसीलिए आपको 10 मिनट चार्ज करने पे 10 घंटे बैटरी लाइफ मिल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, जबकि इसका ऑडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हो, ऑन ईयर ओवर ईयर हेडफोन नहीं यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपको साउंड क्वालिटी इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो इस केस में आप वन प्लस बुलेट बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपको ज़रा बेहतर साउंड क्वालिटी चाहिए तो आप वन प्लस बुलेट वायरलेस के बेस एडिशन भी कंसिडर कर सकते हो। तो यह था मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड और हरमन के N120 हेडफोन्स का। अगर आपको पसंद आया तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं आपका क्या तजुर्बा रहा है इन दोनों हेडफोन्स के बारे में, और आपको नेक बैंड स्टाइल में और कोई अगर हेडफोन पसंद आया
वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।